अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और और आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये है न्यू मदर्स के लिए। और आप यकीन करें, ये बहुत ही एक चैलेंजिंग फेज़ स्टार्ट हो जाता है। आप इसको इजी ना लें, ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो न्यू न्यू मदर्स हैं, स्पेशली ये उनके लिए है टॉपिक आज का, और उनके लिए ही चैलेंज स्टार्ट हो जाता है। तो नॉट ईज़ी टू बिकम अ मदर। आपने अपने अंदर सब्र लाना है। सब्र बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जैसे पहले रिलैक्स होकर सोते हैं, अब आपको ऐसा टाइम नहीं मिलेगा सोने का, आपका कोई टाइम नहीं होगा। आप रात को भी जागेंगी, आप दिन को भी जागेंगी। तो अपने अंदर सबसे पहले पेशेंस लाना है। पेशेंस होगा तो आगे काम बढ़ेगा। दिस इज़ द एक्चुअली फेज़ जहाँ पे आप मदर्स जो हैं वो पेशेंस अपने अंदर लाती हैं, कामनेस लाती हैं। खुद काम होंगी तो बच्चों को भी लेकर चल पाएंगी। तो शुरू में बच्चे जो होते हैं वो मदर फीड पे होते हैं। तो साथ साथ मैं ये सजेस्ट करूँगी कि मदर फीड के साथ साथ आप उनको फीडर भी दें, क्योंकि जब मदर फीड कोई भी प्रॉब्लम होती है, मदर्स जब शुरू में खाती हैं तो खाती हैं और बच्चे वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पाते। आहिस्ता आहिस्ता जो मदर की खाने का वो सिस्टम होता है वो बच्चों के साथ लगता है। जो भी यानी कि माँ खा रही है, बच्चे को भी वो ग़िज़ाइयत उसी तरह से मिलती है दूध के ज़रिए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ही डाइजेस्ट होती है। तो इसके साथ साथ आपने बच्चों के लिए एक ड्रॉप्स होते हैं, डाइगैस ड्रॉप्स, वो भी ज़रूर दिया करें। और साथ ये है कि आप ज़रूर शुरू से फीडर का भी इस्तेमाल रखें। उसके साथ साथ जैसे ही बच्चे 3 मंथ्स तक पहुंचते हैं, 3 मंथ्स आप उनको साथ साथ सिरिलैक दे सकती हैं। सिरिलैक वो भी राइस वाला। आहिस्ता आहिस्ता आपने उनको लिक्विड फूड्स पे लेकर आना है। लिक्विड फूड में जैसे नरम नरम होता है। सबसे पहले तो जो वीट वाला सिरिलैक होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए डाइजेस्ट करना, तो इसलिए हम शुरू में उनको राइस वाला देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिरिलैक के साथ साथ सूजी की खीर भी जो घर पे बनती है ना, बिल्कुल लिक्विड टाइप होती है, वो भी आप इसको दें, बच्चों को दें वो भी। क्योंकि सिर्फ सिरिलैक पे हमने नहीं रखना, हमने साथ साथ जो घर की बनी हुई चीज़ें होती हैं उन पे लेकर आना, उन पे लेकर चलना है हमने। तो साथ साथ सिरिलैक और सूजी की खीर हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं बच्चे, तो हमने चीज़ें भी बढ़ानी है। अच्छा, फ़ीडर की हमने रूटीन बना लेनी है। हमने हर टाइम फ़ीडर ही नहीं देना। फ़ीडर की ये रूटीन बना लेनी है, जैसे मैं बनाती थी कि मैं एक रात को दे देती थी सोते बच्चों को, और एक मेरा होता था दोपहर को जब बच्चे सो रहे हों तब मैं उन्हें देती थी। तो आप भी जो टाइम आपको सूट करता है आप उस टाइम पे बच्चों की फ़ीडर टाइमिंग्स रख लें। में बच्चों के टेस्ट बड्स डेवलप हो रहे होते हैं, तो आप कोशिश करेंगे शुरू से ही उन्हें खिलाएं पिलाएं। मोस्टली ये होता है कि डॉक्टर्स कहते हैं 6 मंथ्स तक ओनली आप मदर फीड पे रखें, बट ऐसा भी नहीं हो पाता। पहले जो होता था, पहले ज़माने में हर चीज़ मतलब खाने में भी ग़िज़ाइयत हर चीज़ होती थी, खाने में कोई मिलावट नहीं होती थी। आज का जो दौर है ना, हमारी जो इनटेक है, मदर्स की जो इनटेक होती है वो भी अब उस तरह नहीं होती कि बच्चों को भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हर चीज़ मिले, तो या बच्चों का टमी जो है वो फुल रहे। तो इसलिए हम साथ साथ 3 मंथ्स या 4 मंथ्स से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे जैसे बच्चों को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, वो तो नहीं खा पाते, उनके लिए 6 मंथ्स तक ही स्टार्ट करें। लेकिन जो थोड़े ठीक होते हैं, थोड़े हेल्दी होते हैं, एक्टिव होते हैं, उनके लिए ये होता है कि वो फिर डाइजेस्ट कर लेंगे और वो इस चीज़ को मतलब उनका टमी खाने पीने को एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसलिए हम स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं तो ऐसे ही देती आई हूँ, मैं ऐसे ही करती आई हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ साथ, ताकि आप लोगों को थोड़ा इजी हो। जो न्यू न्यू मदर्स हैं वो क्योंकि पज़ल हुई होती हैं कि हमने क्या खिलाना है क्या नहीं। जब मेरा फर्स्ट बेबी था
तो मुझे समझ नहीं आती थी कि उसको क्या खिलाऊँ क्या नहीं, ये ना हो ये ख़राब हो जाए या इसका पेट ख़राब हो जाए या कुछ और मसला हो जाए। तो मैंने उसे 6 मंथ्स तक सिर्फ मदर फीड पे रखा और वो अभी तक बहुत तंग करता है खाने पीने के मामले में। तो जब जो दूसरे बच्चे हैं उनको मैं शुरू से ही देती आई हूँ, तो उनकी रूटीन इतनी अच्छी है कि उनके आगे बस मैं रख देती हूँ और वो ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खा लेते हैं। तो यही होता है कि शुरू में हमें पता नहीं होता तो हम बच्चों के बहुत ज़्यादा नाज नखरे उठाते हैं और उसकी वजह से बच्चे जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, फिर बाद में खाते नहीं हैं, वो फिर नखरे करना शुरू कर देते हैं। तो कोशिश करें शुरू से ही उन्हें देना है। बच्चे 6 मंथ अब जब बच्चे 6 मंथ्स तक पहुंच गए हैं तो आपने साथ उन्हें जैसे आलू हैं वो बॉईल करके उसमें आपने ब्लू बैंड मिक्स करना है और मतलब मैश करना आलू और उसमें ब्लू बैंड मिक्स करके वो आपने खिलाना है। क्योंकि हम डिफरेंट चीज़ें सिर्फ सेरेलैक में नहीं हमने चलना, क्योंकि वो पैकेट वाली चीज़ है बाहर से, ठीक है वो भी सही है, मैं उसे गलत नहीं कह रही, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी घर की चीज़ें होती हैं ना वो बहुत बेस्ट होती हैं बच्चों के लिए। तो खिचड़ी दे सकते हैं आप, बिल्कुल दालें सारी दालें, या जो सिंपल वाली दालें होती हैं, मुझे दालों के सही नाम नहीं आते, जो येलो वाली और दूसरी दालें होती हैं वो डाल के आप चावल थोड़े से डालें और इसकी खिचड़ी बनाकर बिल्कुल मैश करके नरम करके दूध डाल के मक्खन डालकर ये आप थोड़ा थोड़ा इन्हें दे सकते हैं। थोड़े थोड़े से शुरू करें और फिर बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह खाना शुरू करते हैं। आप बच्चों को सिर्फ एक चीज़ पे लगा के रख देते हैं ना, कि जैसे कि हो गया सेरेलैक पे रख दिया, तो फिर ये होता है कि बच्चों की ग़िज़ाइयत उनको पूरी नहीं मिलती, तो फिर उनकी ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है, उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती, क्योंकि आपको पता है बच्चों का ये इम्पोर्टेंट फ़ेज़ होता है। बच्चों की हाइट बढ़ रही होती है, बच्चों का मेंटल ग्रोथ हो रही होती है, फ़िज़िकल ग्रोथ होती है, तो उनके लिए न्यूट्रिएंट्स ग़िज़ाइयत सारी मौजूद होनी चाहिए। तो इसलिए आपको डिफ़रेंट चीज़ें, डिफ़रेंट रेसिपीज़ ट्राई करें, जो बच्चों के फूड होते हैं वो ट्राई करें। इस तरह की मतलब कभी सेवइयाँ, कभी खिचड़ी दे दी, फ्रूट्स दे दें, फ्रूट्स की प्यूरी बनाकर दे दी। बहुत डिफरेंट तरीक़ों से आप दे सकते हैं, जैसे गाजर है, एप्पल है। शुरू में जैसे 6-7 मंथ्स के होते हैं बच्चे, गाजर और एप्पल इनको बॉईल करके आप इनको ग्राइंडर में ग्राइंड कर प्यूरी सी बनाकर आप ये दे सकते हैं। ऐसे मतलब डिफरेंट चीज़ें दें जिससे बच्चे खाएं भी और उस टाइम बच्चे खा लेते हैं, बाद में आपकी बात नहीं सुनने वाले, बाद में बच्चे नहीं खाते, तो कोशिश करें कि शुरू से ही उन्हें दें। बच्चे जैसे बड़े हो रहे होते हैं ना, मतलब 1 ईयर तक हो जाते हैं या 9 मंथ्स 1 ईयर, इस तरह जब हो जाते हैं, जब बैठ जाते हैं, उनके आगे प्लेट बना कर रखें, वो ख़ुद स्पून से उठा कर खाएं। बेशक वो गिराएंगे, ज़रूर गिराएंगे, क्योंकि वो तो बच्चे हैं, उन्होंने गिराना है, कुछ खाना है, लेकिन उनमें हैबिट डेवलप होगी खुद खाने की। आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे, फिर नहीं गिराएंगे, लेकिन शुरू में तो ज़ाहिर है उन्होंने सीखना है। और आप कोशिश किया करें उनके आगे रखें और फ्रूट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा दें। वाटरमेलन हो गया, आप काट के उनके आगे रखें, वो देखिए कलर से इतने अट्रैक्ट होंगे बच्चे। इसी तरह डिफरेंट फ्रूट्स जो हैं वो आप स्टार्ट कर सकती हैं और दे सकती हैं, और बच्चों को ख़ुद दिया करें कि वो ख़ुद खाएं। उसके अलावा ये होता है कि जब बच्चे गिरते हैं ना, आपने फ़ौरन नहीं भागना कि भाई बच्चा गिर गया अब फ़ौरन भागें, फ़ौरन मदर्स भागती हैं, फिर बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि बच्चे इंडिपेंडेंट भी हों और वो ख़ुद गिरें और ख़ुद संभलें और ख़ुद उठें। हम भी तो बचपन में गिर के ही बड़े हुए हैं। अच्छा, जो बच्चे होते हैं ना, जब रफ़ एंड टफ़ पलते हैं, वो ज़्यादा अच्छे, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही होती है, क्योंकि वो गिर रहे होते हैं, वो सीख रहे होते हैं, वो हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं। ये ऐसी स्टेज है ना बच्चों की जो फर्स्ट 5 ईयर्स होते हैं, इसको कहा जाता है कि ये एक स्पंज की तरह होता है। जैसे स्पंज पानी को अब्ज़ॉर्ब कर लेता है, इसी तरह ये है कि बच्चे जो अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं, जो चीज़ें कर रहे होते हैं, वो अपने अंदर सीख रहे होते हैं, अब्ज़ॉर्ब कर रहे होते हैं। तो कोशिश किया करें कि जो 5 ईयर्स है ना बच्चों के, ये उनको बेस्ट दें।
जब बच्चे खुद सीखते हैं, खुद गिरते हैं, खुद करते हैं, तो उनमें एक नेचुरली सा कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो रहा होता है, और ये कॉन्फिडेंस ही है जो बच्चों को आगे लेके जाता है। तो ट्राई टू मेक देम रफ़ एंड टफ़। बहुत नाज़ुक मिजाज नहीं बनाना आपने। बच्चे नाज़ुक हो जाएँ तो फिर आज के ज़माने में इतना इतना कंपटीशन है कि फिर बच्चे पीछे रह जाएंगे। जब वो स्कूल जाएंगे तो वो फिर उनके अंदर शाइनेस होती है, फिर वो उस तरह कोप अप नहीं कर पाते। तो शुरू से आपने उनको रफ़ एंड टफ़ रखना है। अब बच्चों की ये स्टेज आ गई है कि बच्चे अब बड़े हो गए, मतलब कि 3 साल के हो गए, 2 साल के हो गए, और अब वो खाना नहीं खा रहे, तो अब हम कैसे खिलाएं। आप ये टिप आज़मा कर देखें, ये ट्राई कर सकते हैं कि बच्चों को खेलने दें, उनको बार बार मत उनके पीछे जाएं, क्योंकि बच्चे भी पर ना करके ना करने के आदी हो जाते हैं। तो उन्हें कुछ मत कहें, कुछ भी मत कहें कि खाओ खाओ खाओ, कुछ ना, छोड़ दें अपने हाल पे, उन्हें खेलने दें, सही अच्छी तरह खेलने दें। जब तक के आएंगे बैठेंगे, उनके आगे खाना रखें, फ़ौरन पहले से यमी सा कुछ तैयार कर लें जो बच्चों को पसंद है, जो बच्चों की फ़ेवरेट चीज़ है, वो उनके आगे रखें आप। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनमें ख़ुद खाने का शौक़ पैदा होगा। आपने फ़ीडर जो है वो अब कम कर देनी है। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं उनकी टाइमिंग सेट कर लें कि बस आपने रात को या सुबह दोपहर को उस टाइम देना है, उसके अलावा नहीं देना, ताकि बच्चों को पता हो कि अब तो मिलना नहीं है, यही खा लेते हैं। फिर बच्चों को डिफरेंट चीज़ें, एक चीज़ से बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं, जैसे बोर हो जाते हैं, हम बड़े बोर हो जाते हैं, तो फिर वो तो बच्चे हैं, उन्होंने बोर होना ही है। तो बच्चों के लिए डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें, और कुछ ऐसा हो जो कलरफुल हो। जब कलरफुल चीज़ें होती हैं तो बच्चे खुद ब खुद अट्रैक्ट होते हैं, उनमें क्यूरियोसिटी होती है कि चलो ये ट्राई करके देखते हैं है क्या, ऐसी चीज़ें करके देखें। बहुत ही मुश्किल मरहला होता है बच्चों को खाना खिलाना। मेरे ख़्याल से तो मदर्स के लिए एक ऐसा है कि आप किसी वॉर पे जा रही हैं। तो ये है ऐसा, आपने तैयारी के साथ बच्चों के साथ डील करना है, बच्चों के साथ डिफरेंट ट्रिक्स और इस तरह की चीज़ें आजमाएं, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से दें, उन्हें बाहर भी खेलने दें, उनके लिए बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स। सिर्फ इंडोर एक्टिविटीज़ में मत रखें बच्चों को। इससे क्या होता है, बच्चों में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। फिर उन्होंने फ्रस्ट्रेशन, जब वो खेलते हैं भागते हैं, कोई ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो रही होती है, उसमें बच्चों की ऑटोमेटिकली खुद ब खुद फ्रस्ट्रेशन निकलती जाती है। उनके अंदर जो चिड़चिड़ापन होता है वो खुद ब खुद निकलता जाता है। सो मेक श्योर कि उनकी टाइमिंग्स ऐसे आप सेट करें कि उनकी बाहर भी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी है होनी चाहिए, जैसे साइकिलिंग हो गई, कोई स्पोर्ट्स बच्चे खेलते हैं सब मिलकर, जहाँ पे भी आपके घर के आसपास जहाँ पे भी बच्चे हैं सब मिलकर इस तरह खेलें। इससे ये होगा कि एक दूसरे के साथ खेलना भी आएगा। बच्चे बच्चों से ज़्यादा सीखते हैं, जितना आप उन्हें कहेंगे आपसे नहीं सीखेंगे। जब बच्चे आपस में खेलेंगे वो एक दूसरे से ज़्यादा पिक करते हैं। सो खेलने दिया करें। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी आता है कि बच्चे जब 2.5 साल या 3 साल के होते हैं तो बहुत ज़्यादा शाउट करते हैं, या हम कह सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं बच्चों को कहीं लेकर नहीं जाते, वो कहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत शरारती हैं। ऐसा नहीं होता, बच्चे सभी शरारती होते हैं, बच्चों को नॉर्मल रहने दें। ज़रूरी नहीं है कि आपके शरारती हों, सबके ही शरारती होते हैं, और बच्चों को खेलने दें, कोई बात नहीं, शरारती हैं, खैर है, सब कुछ ठीक हो जाता है। जब बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, उनकी रूटीन एक सेट हो जाती है, वो सब नॉर्मल हो जाते हैं, सारे उनके हाइपरनेस और सब कुछ ख़त्म हो जाता है, वो अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ जाते हैं। तो आप लोग हेजिटेट मत करें कि आपके बच्चे शरारती हैं। मेरे भी शरारती हैं, बहुत शरारती हैं, 3 बेटे और 1 बेटी है, बहुत शरारती हैं। वो लड़के जब मिल जाते हैं ना तो फिर आप सोचें कि क्या होता होगा, लेकिन बस सब्र लाना है खुद में भी। और क्योंकि हम जब बच्चों पे शाउट करेंगे या बच्चों पे वो गुस्सा निकालेंगे तो फिर इसका फ़ायदा कोई भी नहीं है, उनमें और ज़्यादा चिड़चिड़ापन आना है। तो उन्हें खेलने दें, उछलने दें, तोड़ने दें चीज़ें, कुछ भी नहीं होता, बन जाता है, सब कुछ बन जाता है। बच्चों का बचपन दोबारा नहीं मिलेगा, तो लेट देम एन्जॉय।
उनको एंजॉय करने दें और आहिस्ता आहिस्ता वो सब नॉर्मल हो जाते हैं, सब ठीक हो जाता है। अच्छा, इसका सबूत आपने देखना है ना, तो ये देखें पीछे मेरे बच्चे कैसे शरारतें कर रहे हैं कि मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ और पीछे से शयान। तो इट्स ओके, नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, बच्चे ऐसे ही हैं, करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो इन्हें खेलने दें, एंजॉय करें अपनी लाइफ को इजी बनाएं। तो डियर फ्रेंड्स, फर्दर आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किस तरह की वीडियोस पसंद हैं और किस तरह की मैं मज़ीद आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं। नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं क्या ये वीडियोस आपके लिए फ़ायदेमंद थी या नहीं, और मज़ीद आप किस तरह की वीडियोस चाहते हैं, तो मैं वैसी आपके लिए अपडेट लेकर आती रहूँगी। और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जो वीडियोस होती हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। और अपना भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, और अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। इब्राहिम, आप अभी सोकर उठे? सोए हुए थे इब्राहिम? और ये इब्राहिम उठ के आए। जी इब्राहिम, इब्राहिम सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम। पूछो आप सब कैसे हैं? हम कैसे हैं?